निर्गमन अध्याय 31। बसलेल और ओहोलीयाब। फिर यहोवा ने मोशे से कहा, सुनो, मैंने यहूदा गोत्र के हूर के पौत्र उरी के पुत्र बसलेल को नाम लेकर बुलाया है। मैंने उसे मेरे आत्मा से प्रवीणता, समझ, बुद्धि और सब कामों की समझ देकर भर दिया है, ताकि वह सोना, चांदी एवं कांसे पर कलात्मक रचना कर सके, जड़ने के उद्देश्य से पत्थर काटने में कुशल तथा लकड़ी के खोदने में बुद्धि से कलाकारी का काम कर सके। और मैंने उसके साथ दान गोत्र के अहीसामक के पुत्र ओहोलीयाब को सहायक चुना है, तथा उन सभी में जो योग्य है उनको मैं समझ देता हूँ कि वे वह सब बनाए जो मैंने तुमसे कहा, जैसे मिलन वाला तंबू, साक्षी पत्र का संदूक, उसके ऊपर करुणासन और तंबू का सारा सामान, मेज तथा उसका सारा सामान, सोने का दिया तथा उसका सारा सामान, तथा धूप वेदी, होम बलि की वेदी तथा उसका सारा सामान, तथा पाया सहित उसकी होदी, बने हुए वस्त्र, तथा पुरोहित अहरोन तथा उसके पुत्रों के पवित्र वस्त्र जो वे पुरोहित का काम करते वक्त पहनेंगे, अभिषेक का तेल और सुगंधित धूप जो पवित्र स्थान के लिए है। इन सब चीजों को वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार तैयार करें। विश्राम का दिन। फिर यहोवा ने मोशे से कहा, तुम इस्राएलियों से कहना, तुम मेरे विश्राम दिन को मानना, क्योंकि यह तुम्हारे पीढ़ी से पीढ़ी तक मेरे एवं तुम्हारे बीच में एक चिन्ह होगा, ताकि तुम यह जान लो कि मैं ही यहोवा हूँ, जो तुम्हें पवित्र करता हूँ। तुम्हें विश्राम दिन को मानना ही है, क्योंकि यह तुम्हारे लिए पवित्र है, और जो इसे अपवित्र करेगा वह निश्चय मार डाला जाएगा। जो कोई विश्राम दिन पर कोई भी काम करेगा, वह व्यक्ति उसके समाज में से मिटा दिया जाए। 6 दिन तुम काम कर सकते हो, परंतु 7वां दिन पूरा विश्राम का दिन होगा, जो यहोवा के लिए पवित्र है। इस्राएलियों में से इस दिन को विश्राम दिन मानकर उनकी सारी पीढ़ी हमेशा इस वाचा को याद रखते हुए इस दिन को माने। यह मेरे तथा इस्राएलियों के बीच में पक्का वादा और चिन्ह है, क्योंकि 6 दिनों में यहोवा ने स्वर्ग तथा पृथ्वी को बनाया, लेकिन 7वें दिन उन्होंने आराम किया। जब यहोवा सिनाई पर्वत पर मोशे से बात कर चुके, तब परमेश्वर ने मोशे को अपने हाथ से लिखी हुई साक्षी की 2 पत्थर की पट्टियां दी।